23 मई 2019 टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस को एक ऐसा सीन मिलता है जो किसी मूवी या साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा लगता है। एक आदमी जमीन पर हाफ नेकेड पड़ा है, उसके पेट पे गहरा जख्म है, पूरे फ्लोर पर जगह जगह खून फैला हुआ है। उसके पास एक लड़की बैठी है, हाथ में सिगरेट लिए फोन पर किसी से बात कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये कोई आम क्राइम सीन नहीं है, ये एक खौफनाक प्यार की कहानी थी जो मौत तक पहुंच चुकी थी। ये कहानी है यूका ताकाओका और फिनिक्स लूना की। अक्टूबर 2018 में यूका और फिनिक्स की पहली मुलाकात होती है एक नाइट क्लब फ्यूजन में, जहां फिनिक्स काम किया करता था। दोनों में तुरंत अट्रैक्शन होती है और कुछ ही महीनों के बाद उन्होंने डेटिंग भी शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, यूका का प्यार ऑब्सेशन में बदलने लगा। यूका हर महीने $9,000 दिया ताकि फिनिक्स दूसरे लड़कियों से दूर रहे, लेकिन पैसा भी उसके अंदर के जलन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उस दिन फिनिक्स को यूका के अपार्टमेंट में सफाई करने में हेल्प करनी थी, लेकिन वो 3 घंटे लेट था। थकने के बाद उसने एक बात लिया और सो गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यूका ने उसका फोन चेक कर लिया था और उसमें एक लड़की के साथ उसकी एक फोटो थी। अब ये चीटिंग थी या नहीं, यूका के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन अब उसका गुस्सा लिमिट पार कर चुका था। फिनिक्स जब अपनी नींद से जगा, वो देखते कि उसके पेट में नाइफ है, गहरा जख्म है, खून बह रहा है और उसके सामने यूका खड़ी है जो उसे प्यार करती थी। यूका ने सोए हुए फिनिक्स को छुरा मार दिया था। अब फिनिक्स घबराहट में यूका को धक्का देता है और तुरंत एलिवेटर की ओर भागता है, बट खून ज्यादा बहने की वजह से वो कमजोर पड़ गया और लॉबी में जाकर गिर गया। जब फिनिक्स गिर गया, यूका उसका मदद करने के बजाय वो सिगरेट जलाते हैं और वो अपने दोस्त को कॉल मिलाते हैं जैसे कि ये सब कुछ उसके लिए नॉर्मल है। एंड वो इतना कैजुअली बात करते हैं जैसे कुछ भी हुआ नहीं हो। फिनिक्स लॉबी में जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। उसी अपार्टमेंट की एक औरत तुरंत पुलिस को कॉल करती है एंड पुलिस और इमरजेंसी सर्विस तुरंत पहुंचकर फिनिक्स को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर ने कहा कि इसका बचने का चांसेस सिर्फ 20% है, लेकिन जैसे तैसे करके फिनिक्स बच जाता है। पुलिस जब अपार्टमेंट में आई तो यूका शांत होकर उन्हें अरेस्ट होने दी। एंड जब पुलिस ने उसे पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया, तो उसने शांत भाव से जवाब दिया, मुझे पता था कि अगर मैंने उसे मार दिया तो हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद पुलिस भी शॉक थी। जब ये न्यूज पब्लिक में आई तो लोगों के रिएक्शन काफी अजीब थे। कुछ लोग यूका को एक रियल लाइफ यंत्र खेलने लगे जो अपने प्यार में जुनून के लेवल तक चली जाती है। यूका की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और लोग उसके ऑब्सेस्ड प्यार को अप्रिशिएट करने लगे। दूसरी तरफ फिनिक्स वापस अपने होस्टिंग करियर में आ गया बिना किसी नफरत के। तो उसने कहा कि इस इंसिडेंट के बाद उसे काफी पॉपुलैरिटी मिलती गई और उसके काफी ज्यादा सेल्स भी होने लगे थे और उसके परिवार के साथ भी वापस संबंध बना।